पाकिस्तान में 9 माह की बच्ची के पेट से बच्चा निकलने के वाक़या ने पूरे मुल्क में थरथली मचा दी है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची 1 महीने की थी तो ये मसला शुरू हुआ। बज़ाहिर तो वो दर्द की वजह से रोती चिल्लाती थी, लेकिन ज़ाहिर है कि इतनी छोटी बच्ची कुछ बता नहीं सकती। वालिदैन बच्ची को मुख्तलिफ डॉक्टर के पास लेकर गए कि बच्ची रोती है, लेकिन किसी डॉक्टर का ज़हन इस तरफ नहीं गया क्योंकि ये काफ़ी नायाब किस्म का केस था। कुछ अरसे बाद वालिदैन को लगा कि बच्ची का पेट फूल रहा है, लेकिन फिर भी किसी डॉक्टर का ज़हन इस तरफ नहीं गया। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर सादिकाबाद में एक 9 माह की बच्ची के पेट से दौरान ऑपरेशन बच्चा निकालने वाले सर्जन का मजीद कहना है बच्ची के वालिदैन कई माह से मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते रहे, ताहम मर्ज नायाब होने और तिब्बी सहूलियात के फुकदान की वजह से तशखीस नहीं हो सकी। वाज़ेह है कि सादिकाबाद पंजाब के जनूब में सिंध के सरहद के साथ वाक़ शहर है, जहाँ के मुज़ाफ़ाती इलाके रहती के रिहायशी आसिफ की बेटी 1 माह की थी जब उनका पेट फूलना शुरू हुआ। BBC से फ़ोन पर बात करते हुए आसिफ ने बताया कि उनकी बेटी 1 माह की थी जब ये मसला पैदा हुआ। हमें पता ही नहीं था कि ये क्या मसला है, लेकिन पेट फूल रहा था और हाथ लगाने पर सख्त मालूम होता था। आसिफ काश्तकारी के शोबे से वाबस्ते हैं और माल मवेशी पाल कर गुजर बसर करते हैं। उन्होंने बताया कि हम 3-4 डॉक्टर के पास गए लेकिन मर्ज का इल्म नहीं हो सका। ऐसे में वो अपनी बेटी को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद के पास पहुंचे, जो रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में पेडियाट्रिक सर्जन हैं। ये बहुत मुनफरिद केस था, डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने BBC को बताया। डॉक्टर मुश्ताक का कहना था कि जब उन्होंने बच्ची का मुआयना किया तो मुझे पेट में रसौली और पानी की थैली महसूस हुई। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो इसकी तस्दीक हुई। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया कि ये बहुत मुनफरिद केस था, इसलिए उनका ज़हन भी इस तरफ नहीं गया कि ये ऐसा कोई केस हो सकता है। हमें तशखीस के लिए MRI करवाना होता है, लेकिन वालिदैन के पास वसाइल कम थे और सादिकाबाद में ये सहूलत भी मौजूद नहीं थी। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने सर्जरी से रसौली निकालने का मशवरा दिया। इस वक्त इनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि इस बच्ची के पेट में एक और बच्चा मौजूद है। हमने सर्जरी का मंसूबा बनाया, लेकिन फिर वालिदैन घर चले गए। फिर इनकी बच्ची को ज़्यादा शदीद दर्द हुआ तो वो वापस आ गए कि हम ऑपरेशन करवा लेते हैं। ऑपरेशन के दौरान हमने पेट खोला तो इसमें पानी की थैली भी थी और एक बच्चा भी था। जब मैंने उनसे सवाल किया कि ये कैसे इल्म हुआ कि बच्ची के पेट में बच्चा था, तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस तरह 6-7 माह के बच्चे की खुसूसियात थी ये बिल्कुल वैसे ही था, और चेहरे के अलावा पूरा जिस्म इंसानी था क्योंकि चेहरा बाद में डेवलप होता है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना था कि बच्चा नुमा बच्ची की छोटी आंत से जुड़ा हुआ था और आंतों के दरमियान खून ले रहा था। हमें खतरा था कि बच्ची को नुकसान न हो जाए। हमने तसल्ली की कि बच्ची को किसी तरह भी नुकसान न हो। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया कि बच्ची का वजन 8.5 किलो, जबकि पेट से निकाले जाने वाले बच्चे का वजन 2 किलो था। आसिफ ने BBC को बताया कि ऑपरेशन के बाद उनकी बेटी की तबीयत ठीक है। पाकिस्तान में इस नौयत का ये पहला केस नहीं है। इससे कबल डॉक्टर मुश्ताक अहमद के बकुल वो ऐसे ही एक और केस कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि रहीम यार खान में एक ऐसा केस हुआ था जिसमें पेट में मौजूद बच्चे की जिस्म के तमाम हिस्से अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं थे। तिब की दुनिया में इसको फेटस एंड फीटो का नाम दिया गया है, लेकिन इस इस्लाह और नजरिए पर साइंस की दुनिया मुत्तफिक नहीं। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान हमने पेट खोला तो इसमें पानी की थैली भी थी और बच्चा भी था। प्रोफेसर नदीम अख्तर पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या पिम्स अस्पताल में पेडियाट्रिक सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जिन्होंने ऐसे केसेस पर काफ़ी तहकीक कर रखी है। उनका कहना था कि फिट्स एंड फिटो की इस्तिलाह से आमतौर पर यह बात जहन में आती है कि इस मर्ज का हमल से ताल्लुक है, जो ज़रूरी नहीं। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक बच्चा नुमा चीज़ पेट में पलती है, लेकिन अक्सर ये एक ट्यूमर, सरतान या रसौली होती है, जो ज़रूरी नहीं कि जिस्म में फैलने की सलाहियत रखती हो। ये जिस मकाम पर होते इसी जगह पर रहता है। ये ज़्यादातर पेट के निचले हिस्से में होता है। प्रोफेसर नदीम अख्तर के मुताबिक इस कैफियत का नाम फिट्स एंड फिटो इसलिए रखा गया है क्योंकि फिट्स में 3 तहें होती हैं जो इस ट्यूमर में भी होती हैं। अक्सर बहुत से अखबारात में लोग इसको और रंग देते हैं क्योंकि वो इसे समझते नहीं और ख़ानदान वाले परेशान हो जाते हैं। दूसरा, इसको ट्विन का नाम दिया जाता है कि दूसरा जुड़वा बच्चा था, और ये एक नज़रिया है, लेकिन ये साइंसी एतबार से 100% साबित नहीं हो सका। इस तिबी नज़रिए के मुताबिक आमतौर पर ये ऐसे केसेस में होता है जब किसी खातून में जुड़वा बच्चे हों, लेकिन हमल के आगाज़ में ही एक बच्चा किसी वजह से दूसरे जुड़वा बच्चे से जुड़कर किसी न किसी हालत में बाकी रहता है, लेकिन जिंदा नहीं रहता। सन 2006 में एक ऐसा ही मुनफरिद केस इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में भी सामने आया था, जहां 1-2 माह की बच्ची के पेट से 2 फिट्स एंड मुर्दा बच्चे निकाले गए थे। उस वक्त ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ज़हीर अब्बासी ने इसे पाकिस्तान का ऐसा पहला केस करार दिया था।